Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. Welcome back to CUET Informative Lectures. 1 मार्च को आपका CUET का प्रॉस्पेक्टस जारी हो गया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और 1 मार्च से CUET यूजी के रजिस्ट्रेशंस शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार CUET यूजी में नया क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं पिछली बार से, और हमें कैसे एप्लीकेशन भरना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे बहुत ही डिटेल में, तो लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो CUET ने जारी किया है अपनी NTA की वेबसाइट पर। ये यूजी का है जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। इसमें हम कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और उसी हिसाब से हमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस। आपका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से शुरू हो चुका है, और ये 22 मार्च लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलिंग का। इसके अलावा अगर आप पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात करें, फ़ी सबमिशन की बात करें, तो ये 23 मार्च को आप रात में 11:50 तक फ़ी सबमिट कर सकते हैं। हो सकता है कि 22 को आपका फ़ी पेमेंट ना हो पाए तो 23 को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि लास्ट डेट आने से पहले ही आप लोग अपने पेमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लें। और उसके बाद अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, तो ये आप लोग 24 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में अपने करेक्शंस को भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि जब CUET का एग्जामिनेशन होने वाला रहता है तो 10 दिन पहले CUET एडमिट कार्ड ना जारी करके सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप रिलीज करती है। तो वो एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले रिलीज होगा सिटी इंफॉर्मेशन, और जिसमें आपको जो आपने सेंटर चुना है, कौन सी सिटी में आपका सेंटर गया है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और उसके बाद में 3 दिन पहले या 4 दिन पहले CUET का एडमिट कार्ड आता है। और इस तरीके से जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके बाद अगर हम करें तो 8 मई से फ्रॉम 8 आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और लास्ट पेपर 1 जून को होगा। ये एक टेंटेटिव है, सब्जेक्ट वाइज और टाइमिंग कब से कब तक होगी इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। तो आप लोग याद रखेंगे कि CUET का जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो है 23 मार्च फॉर द पेमेंट, और एप्लीकेशन के लिए 22 मार्च। कोशिश करें कि आप लोग 20 तक ही सारा अपना काम करके बैठ जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट सारे काम हो जाने चाहिए। इसके अलावा बात अगर करें हम एग्जामिनेशन की, आपको प्रिपरेशन करनी है। आप अभी बोर्ड एग्जाम के दौर से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों के शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के अभी बाकी हैं पेपर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आप अभी मार्च के महीने में हैं, और मार्च और अप्रैल ये 2 महीने आपके पास हैं। 8 मई से आपका जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर अलग अलग डेट में होंगे। यहाँ पर वेबसाइट है CUET.NTA.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आपको एप्लीकेशन भरना है, और रिजल्ट कब जारी होगा इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की कि कितना आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा फॉर द एप्लीकेशन, तो फॉर जनरल कैटेगरी यू हैव टू पे 1000 फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप CUET में 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। पहला तो आपका लैंग्वेज का रहेगा, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड, और तीसरा जिस सब्जेक्ट से आप BA या BSc करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। आप अगर एडिशनल पेपर्स भी फिल करना चाह रहे हैं तो पर एडिशनल सब्जेक्ट आपको 400 एक्स्ट्रा भी पे करना होता है। तो आपको अगर 3 सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, तो आपको 4 × 2 और भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 800 रुपये। अगर आप OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 900 पे करना है, एंड फॉर एडिशनल पेपर्स यू हैव टू पे ओनली 375। फॉर द SC, ST, PWD एंड थर्ड जेंडर यू हैव टू पे फॉर 3 सब्जेक्ट्स 800, एंड पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट 350। ये फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप इंडिया से बाहर सेंटर लेके देना एग्जाम चाहते हैं, जो लोग गल्फ कंट्रीज में या किसी और दूसरी कंट्री में रहना चाहते हैं, इफ दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गिव CUET एग्जामिनेशन, सो दे हैव टू पे 4500 फॉर 3 पेपर्स। तो ये आपका फी डिटेल हो गया। अब अगर हम इसमें ब्रॉड फीचर्स की बात करें CUET के एप्लीकेशन में, तो इसमें टोटल सब्जेक्ट्स जो इस बार हो रहे हैं वो 37 हो रहे हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज डोमेन है एंड 23 इज फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन्स, और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये अभी जो रिसेंट बदलाव हुए हैं, पहले आपको 27 सब्जेक्ट्स डोमेन में ऑफर होते थे, लैंग्वेजेस की भी तादाद
23 के आसपास थी, वो अब चेंज हो गया है। आपका जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आप पेपर दे सकते हैं, जिसमें आपका असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, लैंग्वेज सब्जेक्ट में ये लैंग्वेजेस आ जाएंगे 13 लैंग्वेजेस। डोमेन सब्जेक्ट जो इसका आपका सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसकी क्लासेस चल रही हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर भी और हमारे एप्लीकेशन पर भी। आप वहां जाके ये तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं और सब्जेक्ट डोमेन की भी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग शाहीन ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये चीज़ें वहां से लेक्चर्स अटेंड करके आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आप मैक्सिमम 5 पेपर सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, और इन तमाम का इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपको लैंग्वेज का पेपर चूज करना है, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12, अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, फिर भी आप उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दैट। बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप एडमिशन ले सकते हैं। सीबीटी मोड में इसका एग्जाम होगा, और जो इसका स्कीम है ऑफ एग्जामिनेशन है वो है कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो उसमें 1 मार्क निगेटिव जाएगा, यानी 1/5 आपका निगेटिव मार्किंग है। टोटल क्वेश्चंस सारे पेपर्स में 50 क्वेश्चंस होंगे। पहले अलग होता था, लैंग्वेज में कुछ अलग लिमिटेशन थी, जनरल एप्टीट्यूड में कुछ अलग था, लेकिन अब तमाम पेपर्स का सेम पैटर्न कर दिया है और इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे पर पेपर, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पहले 10 क्वेश्चन छोड़ने को मिलता था, अब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ड्यूरेशन आपका 60 मिनट्स है, और एग्जामिनेशन जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशंस आते हैं उस हिसाब से। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें CUET.NTA.nic.in पर जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे, यहाँ पर लिंक है लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 इज लाइव, यू हैव टू क्लिक हियर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन होगा, और इसमें 3 सेक्शंस हैं। पहला क्या है, स्टेप्स टू अप्लाई। क्या क्या स्टेप्स है अप्लाई करने के लिए? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट करनी है, और इसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक है, इस पर क्लिक करते ही आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखाया वो यहाँ इस लिंक से मिलेगा। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो तमाम चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मिल जाएंगी। यहाँ पर सेकंड जो कॉलम है, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यानी जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं CUET UG का, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन, यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, सारी डिटेल्स डालनी है उसमें, और फिर फी पेमेंट करना है। यहाँ पर फिर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कर रहा है, यानी अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो बिफोर अप्लाइंग फॉर द CUET UG यू हैव टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया है, जो मैंने आपको डिस्कस किया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ स्टेप्स दिखाया गया है। ऑनलाइन आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और इसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है, और उसके ज़रिए से फिर अगला स्टेप जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप है उसमें आपको लॉगिन करना है। ये जो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपका पासवर्ड, इसके बाद जब लॉगिन करेंगे आप, तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी सारी डिटेल अपलोड करनी है। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो फोटो जो आपको रहेगा उसका साइज जो है 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 200, यानी कि आपको उसको इस तरीके से सेट करना है कि 200 KB से ज़्यादा बड़ी फाइल आपकी इमेज की ना हो। और इमेज जो आप अपलोड करेंगे उसमें आप अपने नाम का फर्स्ट 2 कैरेक्टर, जैसे मेरा नाम फजल है तो FA_, और उसके बाद में फोटो। इसी तरीके से अगर सिग्नेचर की जो फाइल सेव करेंगे आप, तो आप अपने नाम का पहला 2 कैरेक्टर FA_signature, इस तरीके से आप पहले से अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन में सेव करके रखेंगे। आपका जो
सिग्नेचर होगा वो 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। इसके लिए भी आप फर्स्ट 2 कैरेक्टर अपने नाम का, जैसे मेरे FA_, फिर वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको लिखना है PDF फॉर्मेट में, 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो इमेजेस होंगे वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम प्रोसीड कर रहे हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर CUT UG 2025, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस देयरिन एज वेल एज दोस मेंशन्ड अबव एंड विल फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUT UG अकॉर्डिंगली। ये कह रहे हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है और हम उसी के हिसाब से, जो उसमें इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से हम फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आपको टिक करना है, बिना टिक के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे टिक करेंगे क्लिक टू प्रोसीड, और आगे जाते ही आपको ये रजिस्ट्रेशन का पूरा पेज खुल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। स्पेशली जो इसमें पहला कॉलम है कैंडिडेट्स नेम, गार्जियंस नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, इसीलिए इसको सेकेंड टाइम भी आप फर्स्ट टाइम भरोगे, फिर दोबारा भी इसी को फिल करना है। उसके बाद में आपको एड्रेस फिल करना है, एड्रेस आपका बाद में चेंज भी हो जाएगा, लेकिन जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो चेंज नहीं होंगी। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस ये भी फिल करना है, उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस भरना है, और इस तरीके से आपको पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन ये भरना होता है। बाद में आप कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से हम लोग जैसे आपको एक SMS के ज़रिए से आपकी ईमेल ID पर और आपके फ़ोन नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको फिर यहीं आना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज था, लॉगिन पर जाना है, और लॉगिन पर जाते ही यहाँ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे आप। ये मैंने पहले से रजिस्टर किया है और ये पासवर्ड मैंने डाल दिया है। आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है 48DN14। जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का पेज ओपन हो जाएगा। आप ये देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, ये 3 स्टेप में आपको चीज़ें करनी हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये तीनों स्टेप आपको बहुत ही सावधानी से करनी है और बहुत ही ध्यान से करनी है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जब जाएंगे तो जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, आपका एड्रेस वगैरह। और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको टोटल 10 पॉइंट्स में आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स, अपना एड्रेस फिल करेंगे और उसके बाद में कैप्चा भर के आगे चलेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वो फिल करने के बाद में फिर कैप्चा फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स, इसमें आपको हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार, आपको अपना आधार नंबर लिखना है और इसमें वेरीफाई हो गया, हम नेक्स्ट करेंगे इसमें। और फिर अपार ID आपकी है कि नहीं है, अपार ID आपको बनानी होती है। ये आप अपार वेबसाइट करके आप करोगे और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, आधार से लिंक करके आपको एक अपार ID मिलेगी, वो ID आपको यहाँ फिल करनी होगी। फिर इसके बाद में आपको अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट डेट, तो कौन से पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है। आपको इसमें ध्यान रखना है, 3 आपको कंपल्सरीली फिल करना है। एक तो आपका लैंग्वेज, तो मान लीजिए हमने हिंदी या इंग्लिश उर्दू फिल करना है, हमने इंग्लिश फिल कर दिया। दूसरा आपका सब्जेक्ट वो होगा जिसमें आप BA करना चाहते हैं, तो वो आप, जैसे मैंने हिस्ट्री फिल कर दिया। एक और सब्जेक्ट आपको फिल करना है जनरल टेस्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टेस्ट आपका होगा और आपके ये सब्जेक्ट्स होंगे। पॉलिटिकल साइंस है तो ये जनरल एप्टीट्यूड लास्ट में है, ये ध्यान रखेंगे। 501 कोड है, जनरल एप्टीट्यूड और एक लैंग्वेज, ये तो कंपलसरी है। बाकी तीसरा जो आपका पेपर होगा जिसमें आपको BA या BSc करना है, वो सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट में ना अप्लाई कर 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमने हिस्ट्री और इसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मीडियम भरना है और एग्जाम सेंटर्स की डिटेल भरने हैं यहाँ पर। फिर फादर और मदर का क्या क्वालिफिकेशन है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये चीज़ें भरने के बाद में आपको कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में आपका ये इंपॉर्टेंट डिटेल हो गया। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ फिल करना है आपको। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपनी 10th की और आपके 12th की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपका अभी एग्ज़ाम पेंडिंग में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिजल्ट अवेटेड,
ठीक है, रिजल्ट ईयर ऑफ पासिंग। तो इसमें आप ईयर ऑफ पासिंग जब आपने पास किया है, यहाँ स्टेटस में ही पास हुए हैं तो पास कर देंगे, 10th तो पास ही हुए हैं। 12th में क्या करेंगे, अभी अपियरिंग है, आपने अभी अभी एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, अपियरिंग कर दिया आपने, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल भरे जाएंगे और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स कुछ है, उसमें आपको फिल करना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको पिक्चर डाउनलोड अपलोड करनी है और आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड होगा और फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो पेमेंट वाला सेक्शन है, फी पेमेंट वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। तो अभी तक चूंकि हमने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में जाना है। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा, यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी डालते ही आपको एक मेल जाएगा और इस तरीके से आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहा जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किया है और आपकी प्रिपरेशन के लिए हम तैयार हैं। हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर CUET UG की तमाम तैयारी के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।